हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हाइड्राइड के संदर्भ में सही नहीं है। जो गलत कथन है वही चुनना है। चार ऑप्शन है। हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय, अपरिवर्तनीय तथा कुचालक होते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन 13 के तत्व इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं और समूह 15 से 17 तत्व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को अगर हम समझें तो यहाँ पर बात हो रहा है हाइड्राइड का। क्या बात हो रहा है? हाइड्राइड। हाइड्राइड के प्रकार के बारे में। हाइड्राइड कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड के साथ साथ अंतराकाशी हाइड्राइड, म्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड, इसके अलावा सहसंयोजक हाइड्राइड, ये सभी हाइड्राइड के प्रकार हैं, ठीक है। तो कहां पर क्या होगा? अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड की, तो आयनिक हाइड्राइड में क्या होगा? वो आयन के फॉर्म में रहता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है। समूह 13 के इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज को समझा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं एक ऑप्शन करके। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय। तो आयनिक हाइड्राइड की बारे में बात करें, आयनिक हाइड्राइड जैसे बात करें एक एग्जांपल के थ्रू, तो Na अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये 2NaH बनाया। ये हाइड्राइड क्या होता है? ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये कुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता, तो यह कुचालक होता है, ठीक है। और ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है हमारा सही है कि आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय, अपरिवर्तनीय तथा कुचालक होता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन चुनना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन न्यून, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड की, तो अगर हम लोग बात करते हैं BH3 की, तो BH3 में क्या होता है कि ये BH3 के रूप में रहता नहीं है, ये डाई बोरॉन बन जाता है B2H6। तो B2H6 में अगर देखें तो एक बोरॉन जो होता है 3 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके वजह से ये क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन से ये ग्रहण करके अष्टक कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ता है, ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के तरह कार्य कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति कार्य करता है। तो ये जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही स्टेटमेंट है, अतः यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑप्शन सी में, समूह 13 के तत्व इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं। समूह 13 के तत्व तो क्या कौन कौन होते हैं? जैसे BAl, GaI एंड Ti। तो ये सभी वर्ग, ये समूह 15 के तत्व है। माफ कीजिएगा, समूह 13 के तत्व के बारे में बात किया गया है। समूह 13 के तत्व, समूह 13 का तत्व ये है BAl, GaI एंड Ti। तो अगर BS3 बनाएगा तो ये इस फॉर्म में रहता नहीं है, अस्थायी रहता है, तो ये B2H6 बना लेगा। अगर B2H6 की संरचना देखेंगे तो 2 B रहते हैं और दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन अगर जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन देखो, बोरोन अपना अष्टक कंप्लीट नहीं कर पाता है। यहाँ पे बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये अष्टक कंप्लीट नहीं करता है। तो ये इस तरह से जुड़कर क्या करते हैं, अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं। जैसे AlH3 के बारे में बात करें तो AlH3 क्या होगा, एल्युमिनियम से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये 3 हाइड्रोजन मिलकर एल्युमिनियम का अष्टक को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहलाएगा, ठीक है। और ये अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक और जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से ये इधर से जुड़ जाता है, ये इस तरह से उधर से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि समूह 13 के तत्व इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं, तो यह भी कथन सही है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है समूह 15 से 17 तत्व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है 15 से 17 तत्व परिशुद्ध हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। ये NH3, H2O और HF हमेशा हर स्थिति में ये परिशुद्ध हाइड्राइड नहीं बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा ऑप्शन जो आखिरी ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये गलत होगा। तो हम लोग ये ऑप्शन को सही मान सकते हैं। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।